आज मेरा इंटीग्रेशन का लेक्चर 6 है और लेक्चर 6 में हम आपको इंटीग्रेशन को समझाने के लिए, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए हमने जो आपसे वादा किया है उसी की दिशा में हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी फार्मूलाज वो सब फार्मूला जो कि इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, और उतना ही बस हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का वो सारा फार्मूला जो इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ सके, वो आज हम आप लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूला है उनको आप को रिलेट करके एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला के साथ को रिलेट करके अच्छे से याद करना है आपको। हम यहाँ पे फॉर्मूला को ग्रुप्स में बांट देंगे और अब ग्रुप्स के हिसाब से याद करना है, और इसके साथ ही आप फॉर्मूला को लिख के याद करना है। जो फॉर्मूला लिख रहे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आगे सवाल को बनाने के लिए, समझने के लिए। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी ये सब फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसे 100% श्योर याद कर ही लेना है। पहला है एक ग्रुप का पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला को अगर याद करना है कोरिलेट करके तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं। इसमें साइन को ए मिला है, साइन ए प्लस बी में से साइन को ए मिला है और कोस को बी मिला है। फिर प्लस के बाद अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, और प्लस के बाद जो है साइन को कॉस को ए मिल गया है और साइन को बी मिला है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं दूसरा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो हम इसमें लिखेंगे साइन को ए मिला है इंटू कॉस को बी मिला है, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और फिर कॉस को ए और साइन को बी। ठीक है। तीसरा इसमें है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे प्लस, इसमें देख रहे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जबकि कॉस वाले केस में क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो बीच में प्लस होगा। तो और साथ ही साथ यहाँ पे साइन वाला में साइन को ए मिलता है और कॉस को बी मिलता है, जबकि इसमें कॉस को ए मिलता है और कॉस को ही बी मिल जाता है। अब प्लस है तो माइनस लिखाएगा, और इसके बाद साइन को ए मिलेगा और साइन को ही बी मिल जाएगा। ठीक है। अगला इसमें हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। अगर कॉस ए माइनस बी है तो क्या होगा, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस बार कॉस को ए मिलेगा और कॉस को ही बी मिलेगा, माइनस है तो प्लस, साइन को ए मिलेगा और साइन को ही बी मिलेगा। ठीक है। पांचवा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। इसका होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे हम देखें tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b।
अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो नीचे में माइनस, सॉरी ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस हो जाएगा। प्लस है tan a प्लस बी वाला में प्लस है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। मतलब अगला जो tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला हम देखेंगे उसमें लिखेंगे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है। अब बी ग्रुप का फॉर्मूला होगा, ये ए ग्रुप का ये फॉर्मूला उतार लीजिए, हम बता देते हैं। इसमें आप बी ग्रुप का फॉर्मूला लिख लें। बी ग्रुप में साइन 2a, साइन 2a का दो फॉर्मूला होता है, इसमें से अगर आप 2 निकाल लेंगे तो बचेगा साइन a और इनटू में कॉस a लिख दीजिए, तो याद करने में आसानी होगा। इसमें साइन 2a में से 2 निकाल लिए तो साइन a बचा, 2 साइन a इंटू कॉस a एक्स्ट्रा से जोड़ दिए। दूसरा फॉर्मूला है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है। अब उसी प्रकार से इस बार cos 2a है। cos 2a का 4 फॉर्मूला है और चारों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। cos 2a का 4 फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगला इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें से इस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसको 1 बना देंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 cos स्क्वायर a और यहाँ पे 1 कर देंगे -1 इक्वल टू एक और फॉर्मूला बनेगा जिसमें से यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है। और एक फॉर्मूला और है जो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है। आगे क्वेश्चन के फॉर्मूला नंबर 3 tan 2a का जो फॉर्मूला होगा वो एक ही होता है tan 2a का, sin 2a का 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, जबकि tan 2a में जो फॉर्मूला होगा वो यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस के जगह में माइनस लिख लेंगे। देखेंगे 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आपका बी ग्रुप का फॉर्मूला हो गया। सी ग्रुप में इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, एंगल का हाफ कर देंगे। जैसे 2a एंगल है तो हम 2a एंगल को सिर्फ a कर देंगे, जैसे साइन a। तो हम क्या कर रहे हैं कि एंगल को आधा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इससे बनने वाला जो फॉर्मूला होगा उसके एंगल को आधा कर देंगे। इससे जो बनने वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या करेंगे, एंगल जहाँ पे है वहाँ पे एंगल को हमें आधा कर देना है। जैसे हम याद किए 2 साइन a इंटू कॉस a साइन 2a का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन a और a जहाँ लिखे हैं वहाँ पे एंगल को आधा करेंगे। आधा करना मतलब 2 से भाग देना, तो यहाँ पे 2 से भाग दे दिए इंटू कॉस a बाई 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 साइन a बटे 2 इंटू कॉस a बटे 2। और इसमें भी लिख लेंगे 2 tan a बटे 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 2। ठीक है। अब ये दूसरा, इसमें भी एंगल को आधा करेंगे तो cos a होगा, अब सब में एंगल को आधा कर देना है। cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटे 2
इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बटे 2 माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2। चौथा फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 2। और ये तीसरा tan 2a की जगह में tan a लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 2 tan a बटे 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 2। ठीक है, आप ये सब सारा रोक के उतार लीजिए अच्छे से, और अच्छे से लिख के बोल बोल के याद कर लेना अच्छे से। डी ग्रुप, इसमें साइन 3a देखेंगे। साइन 3a तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3a का 3 निकाल लिए, साइन a बचा। अब माइनस 3 के बाद 4 होता है, और ये एंगल को यहाँ, ये 3 को यहाँ पे हटा देंगे तो साइन क्यूब a मिल जाएगा। दूसरा कॉस 3a, इसमें जस्ट उल्टा होता है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 4 और फंक्शन को अगर यहाँ साइन के फॉर्म में है तो कॉस के फॉर्म में होगा, और कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। तीसरा है tan 3a। tan 3a इक्वल टू 3 tan a, tan 3 का 3 निकाल लिया, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये ग्रुप 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। दूसरा है 1 प्लस कॉस 2a, इसका होगा 2 कॉस स्क्वायर a। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ये दोनों सेम है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अगर प्लस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर है, और माइनस रहता है तो 2 साइन स्क्वायर है। एंगल अगर 2a है तो 2 साइन स्क्वायर a लिखेंगे। अगर एंगल घट जाएगा, a हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a की जगह में a हो जाएगा, तो इसमें भी एंगल को आधा कर देना। इसमें 2a को a कर दिए तो इसमें भी a को a बटे 2 कर देंगे, तो 2 साइन स्क्वायर a बटे 2। इसमें भी एंगल आधा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a के जगह में a लिख लेंगे, तो एंगल आधा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a बटे 2। आप इसे भी वीडियो रोक के उतार लीजिए। f साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1। तीसरा कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1। जी ग्रुप का 2 साइन a इंटू कॉस b, 2 साइन a इंटू कॉस b। इससे पहले हम लोग साइन 2a का पढ़े फॉर्मूला, साइन 2a, जिसमें 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, इसमें क्या है कि एंगल दोनों का सेम था, तो हम लोग 2 साइन a इंटू कॉस a के बदले साइन 2a लिख सकते थे। यहाँ पे एंगल सेम नहीं है, यहाँ पे 2 साइन a इंटू कॉस b है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला जो है वो दोनों ही अलग है,
क्योंकि एंगल दोनों का सेम नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। ये यहाँ पे होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक दूसरा फॉर्मूला है अगर 2 cos ए इंटू साइन बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस की जगह में सिर्फ माइनस कर देंगे, बाकी सब सेम होगा। साइन ए प्लस बी प्लस की जगह में माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा, अगर 2 cos ए इंटू कॉस बी है, इस बार दोनों cos में ही है, तो इसका फॉर्मूला ये जो दिख रहा है वही हो जाएगा, सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, साइन की जगह में कॉस रहेगा। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वही लिख लेंगे। फंक्शन को चेंज करना है, सिर्फ साइन की जगह में कॉस, बाकी सब सेम रहेगा। तो कॉस ए प्लस बी प्लस है तो प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है। अगला जो फॉर्मूला होगा वो 2 साइन ए इंटू साइन बी है। इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला आप लिखे हैं सेम टू सेम इसी फॉर्मूला को लिखना है, सिर्फ आपको चेंज करना है। जहाँ जहाँ प्लस है, ये सब ये प्लस जो देख रहे हैं वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, कॉस यहाँ पे प्लस, माइनस के जगह में प्लस। ठीक, ये